बात कर चुके थे कि रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से संतुलित करना चाहिए, वो हमने आपको बता दिया था। और उससे पहले हमने आपको बताया था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप बताइए बेटा कमेंट सेक्शन में देकर कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, ठीक है, जरूर बताइएगा बेटा। ठीक, और आज बात करने वाले हैं बेटा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं बेटा? मुख्यतः तो बेटा 5 प्रकार की होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक बेटा। लेकिन आपकी बुक में दी हुई है 4 प्रकार की, तो बेटा आप 4 ही प्रकार की पढ़ेंगे, ठीक बेटा। तो पहली अभिक्रिया कौन सी होती है बेटा? पहली अभिक्रिया होती है बेटा संयोजन अभिक्रिया, दूसरी होती है बेटा वियोजन अभिक्रिया, तीसरी अभिक्रिया होती है बेटा विस्थापन अभिक्रिया, और चौथी अभिक्रिया होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया बेटा। ठीक, और उससे बेटा पढ़ने से पहले रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये हम बेटा बात कर चुके हैं अपनी सबसे पहली वाली वीडियो में, ठीक बेटा। इसकी परिभाषा डेफिनेशन आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक। नहीं पता होगी तो बेटा मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक। तो लिख लो बेटा रासायनिक अभिक्रियाएं। नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं बेटा, पहली अभिक्रिया होती है बेटा संयोजन अभिक्रिया। कौन सी होती है? संयोजन अभिक्रिया, ठीक। इसे बेटा कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक बेटा। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया इसे कहते हैं डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक बेटा। और चौथी अभिक्रिया है बेटा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक। इसे कहते हैं इंग्लिश में बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक बेटा। ये हमारी 4 प्रकार की रिएक्शन को आपको पढ़ना है, ठीक। तो पहली रिएक्शन पढ़ते हैं। पहली क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया इसे कहते हैं बेटा, इंग्लिश में लिखा दिया है इधर से लिख लेना, ठीक। अब बात आती है बेटा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अधिक तत्व, ठीक, अधिक तत्व रासायनिक संयोग द्वारा एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो बेटा ऐसी अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया लिखो बेटा, इसकी डेफिनेशन ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व, ब्रैकेट में लिख लो बेटा पदार्थ, रासायनिक संयोग द्वारा एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का
निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं बेटा। इस डेफिनेशन में बेटा कुछ खास नहीं दिया हुआ है, तो एक बार और पढ़ो। देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक सहयोग द्वारा एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इसके एग्जाम्पल पहले लिख लो बेटा। एग्जाम्पल लिखो बेटा। H2O2, ठीक बेटा, निर्माण हो जाएगा इधर बेटा H2O, ठीक। नंबर 2 है बेटा CO2, इससे निर्माण हो जाएगा बेटा CO2 का। इधर देखो बेटा रिएक्शन, उधर देखो बेटा ऊपर डेफिनेशन देखो और इधर ही रिएक्शन देखो, साथ में देखो बेटा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तो बेटा दो पदार्थ हैं कि नहीं है, हैं, दो तत्व हैं तो है, ठीक। रासायनिक सहयोग द्वारा, तो बेटा ये रासायनिक सहयोग हो रहा है। जब यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है तो बेटा ये रासायनिक सहयोग हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। तो रासायनिक सहयोग द्वारा एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। बेटा अकेला ही तो बना है बेटा ये जल, तो एकल उत्पाद का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ। तो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो बेटा ये वाली समीकरण इस डेफिनेशन को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, कर रही है ना, तो इसका उदाहरण ये होगा। ठीक बेटा, आप आसानी से समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, जब भी आपको अलग अलग दो पदार्थ दिख रहे हैं या फिर दो तत्व दिख रहे हैं और वह रासायनिक सहयोग द्वारा एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे कि वहाँ पर संयोजन अभिक्रिया हुई है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है। देखो बेटा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लो बेटा। यहाँ पर H के दो हैं परमाणु, O के कितने, दो हैं, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर दो करने के लिए बेटा यहाँ पर दो लगा देंगे। तो बेटा यहाँ पर दो लगा देंगे तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इसके भी परमाणु क्या ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर H के कितने हो गए, दो दूनी चार हो गए, तो बेटा यहाँ पर चार यहाँ पर कर देंगे तो बेटा बैलेंस हो गई। ये तो पहले से ही बैलेंस है। ठीक, अब दूसरी अभिक्रिया बेटा पढ़ते हैं। दूसरी अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। अब बात आती है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं बेटा। देखो बेटा संयोजन के तो नाम से ही लग रहा था कि वह क्या जुड़ने का काम कर रही है कि नहीं। अब वियोजन का भी नाम से ही पता लग रहा है कि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, वियोजन का मतलब होता है अलग अलग होना, टूटना। ठीक बेटा, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर बेटा मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक, लिखो इसकी डेफिनेशन। ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक टूटकर मतलब बेटा विघटित लिख लो, विघटित होकर छोटे छोटे पदार्थ बन जाते हैं। क्या कहा बेटा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक विघटित होकर छोटे छोटे पदार्थ बन जाते हैं। ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। क्या कहा गया है बेटा इसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक विघटित होकर छोटे छोटे पदार्थ बन जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे पदार्थों के रूप में, कणों के रूप में
बट जाते हैं, यानी कि बन जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, यह अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, क्लियर हुई इतनी बात? यहाँ पर बेटा थोड़ा सा और लिख लो, पदार्थ के रूप में बन जाते हैं। यहाँ पर बेटा चेंज कर लो, सॉरी, के रूप में बन जाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लो बेटा। वियोजन अभिक्रिया का CaCO3 टूटकर ये निर्माण करेगा बेटा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखो बेटा, इधर यौगिक अकेला है कि नहीं है? अकेला है ना, और ये विघटित होकर दो पदार्थों का निर्माण कर रहा है ना। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया होगी। ठीक बेटा, ऐसी एक एग्जाम्पल बेटा और दिया है, वो देखो बेटा, CO2 है, अगर इसको हम गर्म करेंगे या अभिक्रिया कराएंगे इसकी, तो ये क्या, C अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर अकेला यौगिक था, अब इधर जब अभिक्रिया हुई तो क्या हुआ? अलग अलग दो पदार्थों का निर्माण हो गया। तो ठीक, तो बेटा क्या कहेंगे? अभी ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक विघटित होकर छोटे छोटे पदार्थ के रूप में बन जाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक बेटा, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गई ना? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया? चलो तीसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं। तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, अब बेटा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे बेटा? ठीक, तो बेटा विस्थापन का मतलब ही यही होता है कि किसी को विस्थापित करना, किसी के स्थान से हटाना। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन होगी बेटा, सुनो ध्यान से, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक बेटा, ठीक आ रहा है समझ में? अगर बेटा हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक करना। ठीक, इसका एग्जाम्पल लिख लो पहले, फिर समझाते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखो, J10 की अभिक्रिया जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, तो क्या करता है, ये वाला जो तत्व है इसको विस्थापित करके इसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यहाँ बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी बेटा। तो इस डेफिनेशन में यही कहा गया है, ध्यान से देखो,
कि ऐसी विक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, तो ऐसी विक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी अपेक्षा बेटा यह अधिक अभिक्रियाशील था, ठीक, इसलिए इसने हाइड्रोजन को विस्थापित करके हाइड्रोजन का स्थान ग्रहण करके इधर जिंक सल्फेट का निर्माण कर दिया, ठीक। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक बेटा, क्लियर। चलो पढ़ते हैं लास्ट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक, चलो रफ कर देते हैं। चौथी रिएक्शन है बेटा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक बेटा। अब बात आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। द्विविस्थापन बेटा अभिक्रिया उसे कहते हैं जैसे जैसे क्या बेटा, इसकी पहले डेफिनेशन ही सुन लो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें परस्पर दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपना आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। इस प्रकार की अभिक्रिया में देखो बेटा, इस प्रकार की अभिक्रिया में दो यौगिक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान, इधर लिख लो इसे, आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं बेटा? आयनों का आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो बेटा, इसमें क्या कहा गया है कि इस प्रकार की अभिक्रिया में दो यौगिक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक बेटा। फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल, एग्जाम्पल देख लो। सल्फ्यूरिक अम्ल कैल्शियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके फिर क्या करता है बेटा? HCl का निर्माण करता है प्लस कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करता है, ठीक बेटा। इधर देखो बेटा, यहाँ क्या था? सल्फ्यूरिक अम्ल था, यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट था। इधर क्या था? कैल्शियम क्लोराइड था। अब देखो बेटा, इसका जो हाइड्रोजन वाला है ना वो यहाँ पर आ जाएगा और इसका वाला ये यहाँ पर आ जाएगा। इसका ये आयन जो था कैल्शियम क्लोराइड का, इसका ये आयन यहाँ पर जुड़ जाएगा और इसका आयन क्या था वो यहाँ जुड़ जाएगा। देखो बेटा, यहाँ पर क्या था? इसके Cl के पास में H आ गया और इधर सल्फेट के पास में कैल्शियम आ गया, ठीक। तो बेटा ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक बेटा। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो। अगर बेटा हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, ठीक।
ठीक बेटा, हम आपको ये बता दें कि बेटा आपके लिए बम्पर ऑफर है। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का बेटा फुल सिलेबस हमारे इस चैनल पे कराया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा बिल्कुल फ्री। और साथ में बेटा क्लास 11th की केमिस्ट्री का भी सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आपके जो साथ वाले हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको भी बता दीजिएगा। ठीक, तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।